Once upon a time there were 6 blind men. एक समय की बात है. There were 6 blind men, यानी 6 अंधे आदमी थे. These blind men had never seen an elephant. और ये जो blind men थे, यानी जो ये अंधे आदमी थे, had never seen, इन लोगों ने कभी देखा नहीं था an elephant, एक हाथी, यानी किसी भी हाथी को उन अंधों ने कभी देखा नहीं था. बट दे वॉन्टेड, लेकिन वे चाहते थे, टू नो, जानना, वॉट द एलिफेंट लुक्ड लाइक, कि वो जानना चाहते थे कि एलिफेंट जो होता है, हाथी जो होता है, वो दिखता कैसा है. सो दे वेंट नियर एन एलिफेंट, इसलिए वे एक हाथी के पास गए. टू फाइंड आउट, पता लगाने के लिए. द फर्स्ट ब्लाइंड मैन, पहला जो अंधा आदमी था, फेल अगेंस्ट द ब्रॉड साइड ऑफ द एलिफेंट, यानी जो हाथी का जो चौड़ा भाग होता है, ये जो चौड़ा भाग होता है, इसकी तरफ अपने आप को पूरा गिरा लिया, अर्थात पूरे बॉडी को टच करने के लिए वो पूरे बॉडी की तरफ, अपने हाथी के बॉडी पर अपने शरीर को पूरा गिरा दिया. द फर्स्ट ब्लाइंड मैन फेल अगेंस्ट द ब्रॉड साइड ऑफ द एलिफेंट, मतलब पूरा उस पर उसको टच करने की कोशिश किया कि हाथी दिखता कैसा है. ही इमीडिएटली सेड, और वो तुरंत कहा, द एलिफेंट मस्ट बी लाइक अ वॉल, कि एलिफेंट मस्ट बी, अवश्य होना चाहिए एक दीवार की तरह. यानी ये पूरे हाथी के इस हिस्से को देखने के बाद, टच करने के बाद, वो कह रहा है कि हाथी जरूर दीवार जैसा होना चाहिए. द सेकेंड ब्लाइंड मैन, और दूसरा जो अंधा आदमी था, गॉट होल्ड ऑफ, ठीक है ना. गॉट होल्ड ऑफ का मतलब होता है, ये पूरा वर्ड है, गेट होल्ड ऑफ, इसका मतलब होता है किसी चीज को समझना या प्राप्त करना, ठीक है. गेट होल्ड ऑफ, तो गॉट होल्ड ऑफ, तो दूसरा जो अंधा आदमी था, गेट होल्ड ऑफ का पास्ट है गॉट होल्ड ऑफ, उसने पकड़ा या प्राप्त किया क्या, द एलिफेंट्स टस्क. एलिफेंट्स टस्क का मतलब होता है जो हाथी का दांत होता है, ऐसे आपने देखा होगा, ऐसे. तो उसने हाथी के दांत को देखा, प्राप्त किया. दूसरा वाला अंधा आदमी, ही क्राइड आउट, उसने चिल्लाकर कहा, यानी जोर से कहा, क्या कहा, आई एम श्योर, मैं पक्का हूं, द एलिफेंट इज लाइक अ स्पीयर. स्पीयर का मतलब होता है भाला, ठीक है. स्पीयर का मतलब होता है भाला. तो दांतों को छूने के बाद, हाथी के जो दांत ऐसे होते हैं, ऐसे जो हाथी के दांत होते हैं, दोठे दिखाने वाले दांत, उनको छूने के बाद वो कह रहा है, चिल्ला करके कह रहा है कि हाथी, मैं पक्का हूं, मैं श्योर हूं कि हाथी भाले की तरह होगा. स्पीयर का मतलब होता है भाला, ठीक है. द थर्ड ब्लाइंड मैन, अब तीसरा अंधा आदमी, हैपेंड टू टेक द एलिफेंट्स ट्रंक इन हिज हैंड. अब वो जो तीसरा अंधा आदमी था, वो हैपेंड टू का मतलब आपको मैं बता दूं, हैपेंड टू प्लस V1, ये पूरा एक स्ट्रक्चर है. जब आप कोई कार्य करते हो और वो जैसे बाई चांस मतलब संयोग से अगर कोई काम हो जाए आपसे, जैसे मैं आपसे संयोग से आज मिला, इरादा नहीं था, ऐसा सोचा नहीं था, बट मैं आपसे मिला, तो मैं ऐसे यूज़ करूँगा, आई हैपेंड टू मीट यू, मतलब मैं आपसे संयोग से मिला, ठीक है. इरादा वैसा नहीं था, बट संयोग बना वैसा, और मैं बाई चांस मिल लिया आपसे. तो वही कह रहा है कि थर्ड आदमी, हैपेंड टू टेक द एलिफेंट्स टस्क ट्रंक इन हिज हैंड, मतलब उसको जैसे तैसे हाथी का ट्रंक मतलब जो सूंड होता है ना, हाथी का जो सूंड होता है, वो जैसे तैसे या बाई चांस तीसरे अंधे आदमी को हाथी का सूंड मिला उसके हाथ में, ठीक है ना. उसके जैसे सभी हाथी को टच करने की कोशिश कर रहे थे, तो जिसको जहां तहां मिल रहा था वो उसी हिसाब से बता रहा था कि हाथी ऐसा होगा. तो तीसरे वाले अंधे आदमी को जैसे तैसे हाथी का ट्रंक, यानी जो सूंड था, वो प्राप्त हो गया. ही सेड, उसने कहा, कॉन्फिडेंटली, विश्वास के साथ, द एलिफेंट इज श्योरली लाइक अ स्नेक, कि हाथी पक्का सांप की तरह ही होगा, हाथी पक्का सांप की तरह ही होगा, क्योंकि वो सूंड देख रहा है ना, तो वो सोच रहा है कि ये तो सांप जैसा है भाई, ये तो अजगर जैसा है, तो कह रहा है कि पक्का ये सांप जैसा होगा. द फोर्थ वन, और जब ये जो चौथा अंधा आदमी था, स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड, इसने अपने हाथों को फैलाया, स्ट्रेच मतलब फैलाना, आउट मतलब पूरे हाथों को खोल करके, एंड फेल्ट द एलिफेंट्स लेग, और हाथी का जो पैर है ना, जैसे ये पैर होता है बड़ा बड़ा, ठीक है, ऐसे पैर होता है, तो पूरा अपने हाथों से ऐसे एकदम फैला करके देख रहा है कि ये क्या चीज़ है.
इज क्लियर, इट इज क्लियर, यहाँ पे ये अपोस्ट्रोफी नहीं होगा, इट इज क्लियर होगा। ये जो चौथा अंधा आदमी है ना, अपने हाथों को पूरा एकदम फैला एकदम खोल करके हाथी के पैर को फेल्ट किया, महसूस किया, ठीक है ना। जैसे हाथी का ये पैर है तो एकदम पूरा हाथ पूरा फैला करके उसको देखा, टच किया, और ये कह रहा है कि एकदम क्लियर है, एकदम पक्का है। क्या पक्का है? ही सेड, उसने कहा, द एलिफेंट इज लाइक अ ट्री ट्रंक। ट्री ट्रंक मतलब होता है ना जो पेड़ की मोटी, जो नीचे का जो मोटा तना होता है ना, मेन ट्रंक हाथ पेड़ का, जैसे ये पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ है पूरा, तो ये जो मेन होता है ना, इसी को कहते हैं ट्रंक। तो कह रहा ना हाथी के पैर को छूने के बाद कि हाथी पक्का ट्री ट्रंक जैसा होगा, ठीक है। द फिफ्थ, और ये जो पांचवा वाला है, 6 चूंकि अंधे आदमी थे तो जो पांचवा वाला है, बाय चांस, संयोग से, टच्ड द एलिफेंट्स ईयर, हाथी के कान को देखा। हाथी का जो कान होता है ना बड़े बड़े पंखे जैसे, उसने पांचवें वाले ने हाथी के कान को देखा और कह रहा है कि आई एम कॉन्फिडेंट, मुझे पूरा विश्वास है, एलिफेंट्स इज, ये अपोस्ट्रोफी नहीं होना चाहिए, एलिफेंट इज लाइक अ फैन, मैं कॉन्फिडेंट हूं कि हाथी जो है ना वो पंखे की तरह है, फैन की तरह, ठीक है। द सिक्स्थ एंड द लास्ट, और अब छठे की बारी आई जो अंतिम था, ऑफ द ब्लाइंड मैन, मतलब जो अंधा आदमी थे ना, उसमें जो छठा था, फेल्ट टेल, उसकी पूंछ को फेल्ट किया, यानी फील किया, महसूस किया। आई टेल यू, मैं बताता हूँ, ही क्राइड, उसने चिल्लाकर कहा, मैं बताता हूँ, द एलिफेंट इज लाइक अ रोप, एलिफेंट तो रस्सी की तरह है, यानी जरूर एलिफेंट कैसा दिखता है, रस्सी की तरह दिखता है। यानी 6 लोगों ने अलग अलग पार्ट टच किया और सबको अलग अलग पता चला कि हाथी कैसा दिखता है। किसी को रस्सी दिख रहा है, तो किसी को पेड़ की मोटी तना दिख रही है, किसी को भाला लग रहा है, किसी को पंखा लग रहा है, तो सबके अलग अलग यहाँ पे सोच आ रहे हैं। अगला है हमारा लाइन, एंड सो दिस ब्लाइंड मैन, और इस प्रकार से जो अंधे आदमी है लगे रहे, मतलब आर्ग्यू करते रहे, बहस करते गए कि हाथी रस्सी जैसा है, हाथी पंखे जैसा है, हाथी भाले जैसा है, हाथी एक दीवार जैसा है, ऐसा ये बहस करते गए। ईच वन सेड ही वॉज राइट, हर किसी ने कहा कि वह सही है, बट एक्चुअली ऑल वर रॉन्ग, लेकिन असल में सारे गलत थे। एक्चुअली जो असल में है वो सारे गलत थे, क्योंकि सबने एक एक पार्ट को ही टच किया था। तो ये हमारा रहा पैसेज। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर। 6 ब्लाइंड मैन वेंट नियर एन एलिफेंट टू फाइंड आउट, कह रहा है कि 6 अंधे आदमी एक हाथी के पास गए टू फाइंड आउट, पता लगाने के लिए क्या। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एक का हिंदी है कि टू फाइंड आउट व्हाट द एलिफेंट लुक्ड लाइक, कि हाथी दिखता कैसा था, यही पता लगाने के लिए वो गए थे, इसलिए आंसर होगा ए। टू द फर्स्ट मैन द एलिफेंट लुक्ड, पहले आदमी को हाथी कैसा दिखा था। पहले आदमी ने चूंकि पूरा हाथी के ऊपर गिर करके, यानी अपने पूरे शरीर को उसके ऊपर, उसके शरीर पर पूरा लिटा दिया, गिरा दिया, और ये महसूस किया था कि अरे हाथी तो दीवार जैसा है, इसलिए आंसर होगा सी। पहले अंधे आदमी को हाथी एक दीवार की तरह दिखा था। आप पैसेज पढ़ेंगे तो पता चलेगा, आप अभी पढ़ें तो आपको पता होगा। द थर्ड ब्लाइंड मैन, जो तीसरा अंधा आदमी था, वो क्या कहा, सेड द एलिफेंट इज लाइक अ स्नेक, कि हाथी एक सांप की तरह है। ही सेड, उसने कहा, बिकॉज ही हैड टच्ड द एलिफेंट्स, ऐसा उसने इसने कहा क्योंकि उसने हाथी का क्या टच किया था, उसने हाथी का ट्रंक टच किया था, ठीक है ना। ट्रंक का मतलब क्या होता है, सूंड, उसने हाथी का सूंड टच किया था। ये जो हाथी का जो सूंड होता है ना, इसी को तीसरा अंधे आदमी ने टच किया था। अगर पैसेज देख रहे तो आपको पता होगा, मैं आपको दिखा भी दे रहा हूं। यहाँ पे पैसेज है, द थर्ड ब्लाइंड मैन, यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे लिखा हुआ है द थर्ड ब्लाइंड मैन हैपन टू टेक द एलिफेंट्स ट्रंक इन हिज हैंड, उसने एलिफेंट के जो सूंड था ना उसी को टच किया। एंड ही सेड कॉन्फिडेंटली द एलिफेंट इज श्योरली लाइक अ स्नेक, और उसने कहा था कि देखो हाथी ना एकदम सांप की तरह है, इसलिए उसने ट्रंक टच किया था, तभी उसने कहा था कि हाथी सांप के जैसा है। ऑल द 6 ब्लाइंड मैन वर रॉन्ग, सारे अंधे आदमी गलत थे। क्यों? टू से हाउ द एलिफेंट लुक्ड लाइक, बिकॉज, यानी हाथी कैसा दिखता है इसको बताने में सारे अंधे आदमी गलत थे। क्यों? क्योंकि सबने एक एक पार्ट को ही टच किया था सिर्फ। अगर सब सारे पार्ट को टच किए होता हर एक आदमी, तो बताता कि हाथी असल में दिखता कैसा है। तो इसलिए आंसर होगा ईच, ए होगा, ईच वन ऑफ देम, उनमें से हर एक कोई,
हैड टच्ड ओनली वन पार्ट ऑफ द एलिफेंट, केवल हाथी का एक ही पार्ट टच किया था, ठीक है, इसलिए आंसर होगा ए। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। द लास्ट क्वेश्चन इज द फिफ्थ, यानी पांचवा वाला, बाई चांस, संयोग से टच्ड द एलिफेंट्स ईयर्स, हाथी के कान को टच किया। हियर बाई चांस मीन, और कह रहा है कि यहाँ पे बाई चांस का क्या मतलब है। बाई चांस हाथी के कान को टच किया है, और यहाँ पर बाई चांस का क्या मतलब है, तो इस पर्पजली तो नहीं होगा। पर्पजली का मतलब होता है एकदम उद्देश्य पूर्वक। ऑन बीइंग आस्क्ड, इसका हिंदी होता है पूछने पर, तो मैटर ऑफ, ये सब आंसर नहीं होगा, एक्सीडेंटली होगा। एक्सीडेंटली का मतलब होता है संयोग से या दुर्भाग्य से या जैसे तैसे। तो बाई चांस का मतलब होता है कि मतलब इरादा नहीं था वैसा, लेकिन वैसा हो गया। तो बाकी सभी लोग देखो, अंधे आदमी के जो हाथ में आ रहा था वही वो टच कर रहे थे, ऐसा नहीं इरादा था कि हमें ये टच करके देखना है। तो बाई चांस का मतलब हो गया एक्सीडेंटली, मतलब एक तरह से संयोगवश। तो एक्सीडेंटली ही बाई चांस का पर्यायवाची है, यानी इसका मीनिंग आंसर होगा बी।